बुरा मान रहे हैं। जी, बात तो सही है आपकी। 1700 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे एफआई ने। 5700 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, 5700 करोड़ किसको कहते हैं? 5710। और क्या नेट नेट देखेंगे तो नेहा जी 7,868 करोड़, 7,800 7,900 करोड़ की बिकवाली किसी भी लिहाज से कम नहीं होती। अगर गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट नीचे खुल रहा है तो ये बिल्कुल ठीक खुल रहा है। ऐसा क्यों? रीजन बताता हूँ आपको। कल आप 70-80 पॉइंट नीचे खुल रहे थे गिफ्ट निफ्टी पे, जबकि कल तो बिकवाली के आंकड़े भी नहीं थे। अब जो लोग खाली कैश के आंकड़े देखेंगे वो बाजार को सही तरीके से एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। अगर आप कैश के साथ एफआई ने फ्यूचर्स में क्या किया है, जब तक वो मिलाकर नहीं देखेंगे ना, तब तक आपका एनालिसिस बराबर नहीं होगा। इसीलिए हमने सबसे पहले शुरुआत भी इसकी की कि आंकड़ों को कैसे मिला के देखें। अब धीरे धीरे सब लोग समझ रहे हैं, करना शुरू करेंगे। कुछ कर चुके, कुछ अब करेंगे, लेकिन आपको मिलाकर देखना है। और इसलिए कल के एफआई के आंकड़े बिकवाली के बहुत ही और इसीलिए आज गैप डाउन ओपनिंग होने पर हम खरीदने की हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं खरीदेंगे करेंगे। पहले सपोर्ट लेवल पर नहीं लेंगे, मजबूत सपोर्ट लेवल पर ही खरीदेंगे, वो भी देखकर जांचकर संभलकर। उसका कारण ये भी है कि बजट है रविवार को, और आपको याद दिला दूं, वैसे तो जी बिजनेस के सारे दर्शक समझदार है, जागरूक है, जानते हैं संडे के दिन बजट आएगा। रविवार को 1 तारीख को संडे के दिन बाजार भी खुले हैं, पूरे दिन ट्रेडिंग होगी रोज की तरह। इट्स नॉट अ हॉलीडे, इट्स अ नॉर्मल डे, समझ लीजिए। ऐसा जैसे पहले 6 डे वीक नहीं होता था, वैसे ये 6 डे वीक वाला मामला है। ऐसा समझ लो शनिवार की छुट्टी रविवार की नहीं है। बस बात पहले इतने होता था कि शनिवार की नहीं होती थी, रविवार की होती थी, एक ही दिन का फर्क इधर उधर। तो आपको तो संडे को दिन भर जी बिजनेस के साथ रहना ही। तो बजट के पहले का सेशन है, 3 दिनों की अच्छी तेजी हो चुकी है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी सुनों पर आए। और इसीलिए आप देखिए गिफ्ट निफ्टी धीरे धीरे जो 70-80 पॉइंट था 7 बजे, अब 150 पॉइंट हो चुका है। गिरावट अपनी बढ़ा रहे हैं और सही बढ़ा रहे हैं, यहाँ तक ठीक है। अब इससे ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 25,250 के आसपास की ओपनिंग ठीक है। 425 पे हम बंद हुए हैं, 415 के आसपास, 25,250 के आसपास की ओपनिंग ठीक है। स्पॉट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। ऑलराइट, चलिए, तो ये तो एक ब्रॉडर ट्रेड सेटअप समझ लिया, लेकिन अगर आप नंबर क्रंचिंग को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए, हाजिर है आपके लिए एआई मार्केट डेटा एनालिसिस इनसाइट्स। अच्छा लग रहा है एआई पर, लेकिन कल निफ्टी ने कल एक संकेत दिया, हायर हाई बनाया। परसों के हाई को कल पार किया था, यानी कि परसों का हाई था 25,372, कल का हाई था 25,458। लोअर लो भी बनाया, परसों का लो था 25,187 और कल का था 25,159। और जब भी हायर हाई और लोअर लो बनाता है, इसका मतलब यह कि निफ्टी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मुझे ऊपर जाना है नीचे जाना है, यानी कि वॉलेटिलिटी बढ़ने के आसार है, जो कल के डेटा में दिख गया। आज आप देख लीजिए 3 दिनों की तेजी में वॉलेटिलिटी 150 पॉइंट की कमजोरी के साथ आपको दिख रही है। इंट्राडे में कल निफ्टी ने 6 दिनों की ऊंचाई छुई है। निफ्टी कल फिर से 200 दिनों की मूविंग एवरेज 25,184 के पास सपोर्ट लेकर, जो 25,160 के आसपास था, वहां पर इसने सपोर्ट भी लिया है और वहां से थोड़ी रिकवरी भी आती हुई दिखी है। ये तो है निफ्टी के डेटा, लेकिन निफ्टी क्या ओवरसोल्ड है, इसके लिए कुछ इंटरेस्टिंग डेटा है, मैं आपके सामने रख दूं। आमतौर पर निफ्टी का आरएसआई जब 30 के नीचे जाता है तो ओवरसोल्ड हो जाता है। इसी महीने 21 जनवरी को आरएसआई 27 पर पहुंचा था और 23 जनवरी शुक्रवार को 29 के लेवल तक पहुंचा था। इससे पहले 2022 से अब तक 6 बार निफ्टी का आरएसआई 30 के लेवल के नीचे हुआ। 6 में से 5 बार गिरावट रुकी निफ्टी की और रिकवरी आई। हर बार 6.5 से लेके 18% तक की तेजी आती है, 3 हफ्तों से 3 महीनों के बीच में। सिर्फ एक बार अक्टूबर 2024 में निफ्टी रिकवर नहीं हो पाया। इस बार 21 जनवरी का लो बनाया 24,919 का, आरएसआई 27 ओवरसोल्ड वहां हुआ था, और 7वीं बार भी निफ्टी ने फिर से ओवरसोल्ड लेवल से रिकवरी दी। 24,919 के लेवल लो से 539 पॉइंट की रिकवरी कल तक हो चुकी थी यहाँ, यानी कि 2.25% बढ़ गया। तो अब रिकवरी का अगला टारगेट जो निफ्टी का बनता है वो बनता है 100 डीएमए के आसपास, जो 25,618 तक, 25,600 625 मान लीजिए, वहां पर कहीं कहीं जाने का अगला टारगेट निफ्टी का बनता है, अगर ओवरसोल्ड निफ्टी में रिकवरी बरकरार रहती है तो। अब आइए बैंक निफ्टी, लगातार तीसरे दिन तेज रहा है, दूसरे दिन हायर हाई हायर लो बनाया है, और इसके अलावा बैंक निफ्टी 7 दिनों की ऊंचाइयों पर पहुंचा है, 60,060 तक कल इंट्राडे हाई बनाया है। लगातार दूसरे दिन 59,370 का 50 डीएम है, उसके ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स लगातार तीसरे दिन मजबूत है, लगातार